नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश में। आज से भारत में रमजान के मुकद्दस महीने का आगाज हो रहा है। जामा मस्जिद के आसपास मौजूद बाजारों में रौनक बढ़ गई है, दुकानें सजाई जा चुकी है। कुल मिलाकर दुनिया भर के मुसलमानों में इस महीने को लेकर खास उत्साह होता है। रमजान दरअसल इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है, जिसे बहुत ही पाक महीना माना जाता है। मान्यता है कि रमजान के महीने में ही पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुरान नाजिल हुआ था, यानी कुरान मुकम्मल हुआ था। इस पूरे महीने लोग संजीदगी से खुदा की इबादत करते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए रमजान का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। और अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में चांद की क्या है अहमियत। हिंदू पंचांग में जिस तरह से सूर्योदय या उदय तिथि के हिसाब से व्रत त्योहार तय किए जाते हैं, ठीक इसी तरह इस्लामिक कैलेंडर में भी चांद का खास महत्व होता है और इसी के आधार पर तय होते हैं त्योहार। रमजान के साथ ही कई त्योहार मनाने से पहले चांद देखा जाता है। अगर किसी वजह से चांद दिखाई नहीं देता तो उस महीने की तारीख कमरी के आधार पर त्योहार मनाए जाते हैं। आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से रमजान की आमद चांद दिखाई देने के बाद होती है। रमजान का चांद देखने के लिए लोगों की नजरें आसमान की ओर रहती हैं। आंखें चांद का दीदार करने के लिए इंतजार करती रहती हैं। चांद दिखाई देने के बाद रमजान के रोजों की शुरुआत हो जाती है और लोग एक दूसरे को चांद मुबारक या रमजान मुबारक कहते हुए बधाई देते हैं। और अब आपको बताते हैं कि किसको है रोजा ना रखने की छूट। रोजा रखना हर मुसलमान के लिए फर्ज यानी जरूरी माना जाता है, बशर्ते कि वो बीमार ना हो। रमजान के महीने का मकसद आध्यात्मिक भक्ति को बढ़ाना और खुदा से जुड़ना होता है। इस्लामिक मान्यता है कि रमजान के दिनों में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करने का सवाब यानी पुण्य बाकी दिनों के मुकाबले 70 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार लोग और बहुत छोटे बच्चों को रोजा ना रखने की छूट होती है। और अब आपको बताते हैं कि क्या होता है सहरी और इफ्तार का मतलब। रमजान में सहरी और इफ्तार की बेहद खास अहमियत होती है। रोजेदार को मुकर्रर वक्त पर सहरी और इफ्तार करनी होती है। सूर्योदय से पहले किए गए भोजन को सहरी कहते हैं और सूर्योदय के बाद रोजा खोलते समय किए गए भोजन को इफ्तार कहा जाता है। सहरी करने के बाद पूरे दिन कुछ भी खाना पीना वर्जित होता है। इस बीच 5 वक्त की नमाज का पाबंदी के साथ एहतमाम करने और कुरान शरीफ को समझकर पढ़ने पर भी खासा जोर होता है। दरअसल रमजान में रोजा रखने का उद्देश्य लोगों को अल्लाह की इबादत के करीब लाना है। रमजान में रोजे के दौरान ऐसे नियम होते हैं जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा की इबादत कर सके। और अब आपको बताते हैं कि क्या होती है नमाज़े तरावी। रमजान के पूरे महीने में तरावी की नमाज अदा की जाती है। तरावी वो नमाज होती है जिसे रमजान के दौरान ही पढ़ा जाता है। चांद रात यानी चांद दिखने के दिन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है और आखिरी रमजान तक इसे पढ़ा जाता है। रमजान में तरावी ना पढ़ना गुनाह माना जाता है। आपको बता दें कि इस महीने में अकीदतमंदों का इस बात पर खासा जोर रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंसानियत के कामों को कर सके, जितना हो सके दूसरों की मदद की जाए। रमजान के महीने में गरीब और जरूरतमंदों में सहरी और इफ्तार के लिए फल, भोजन, खजूर या जूस आदि का दान बदस्तूर किया जाता है। रमजान में इफ्तार और सहरी मेहनत और ईमानदारी से कमाए गए पैसों से किए जाने की हिमायत की जाती रही है। किसी भी तरह से गलत काम या बेईमानी से कमाए गए पैसों से सहरी और इफ्तार करने वालों पर खुदा की बरकतें नाजिल नहीं होती। रमजान में पूरे महीने रोजों के लिए 30 दिन को 3 अशरों यानी भागों में बांटा गया है। पहले 10 दिन के रोजे रहमत, दूसरे 10 दिन के रोजे बरकत और आखिरी 10 दिन के रोजे मगफिरत वाले कहलाते हैं। 30 दिन पूरे होने पर रमजान का महीना खत्म हो जाता है। 30 रोजे मुकम्मल हो जाने के बाद अगले दिन ईद होती है, जिसे ईद उल फित्र कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।